जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग आगे हैं 9.1 का वीडियो, हमारा 5वां वीडियो है। और आप सभी ने पिछले वाले वीडियो 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आप सभी का बहुत सारा प्यार आ रहा है, इसके लिए सभी को जैसे थैंक यू। और शाम में हमारा चलता है लाइव क्लास, शाम आपका 6:30 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग लाइव में भी जुड़ जाइएगा। अभी फिलहाल में हमारा चल रहा है क्वेश्चन बैंक चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में हमारा चल रहा है साइंस चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग शाम में 6:30 बजे जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए भैया करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। चलिए देखिए सामने आपका प्रश्न है। प्रश्न है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए जरा ध्यान से, पहले आराम से आपको डायग्राम समझाते हैं। चलिए ये मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ना हमारा क्या है, यह कोई सड़क है, ठीक है ना। क्या सड़क है, ए और यह बी, क्या हमारा कोई सड़क है। इसके दोनों किनारों पर इधर और इधर दोनों पट्टी जो है ना आपका समान लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है। चलिए यहाँ लगा देते खंभा, हम एक खंभा हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। लग गया खंभा। और एक खंभा जो है ना हम यहाँ लगा देते हैं, लगा दिए। चलिए इसका भी थोड़ा कलर कर लेते हैं चेंज। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा यह जो सड़क ए बी हमारा सड़क हुआ, सड़क के दोनों किनारों पर इधर और इधर दोनों और समान लंबाई का यह खंभा है, ठीक है। आप बोलता है क्या बोलता है इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु, देखिए इन दोनों के बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं। चलिए मान लिया जाए यह बिंदु हमारा कोई क्या है, पी है। और यहाँ से खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है, यहाँ से यहाँ एक बनता है हमारा 60 डिग्री और एक जो बनता है यह हमारा बनता है 30 डिग्री। आप इधर भी 60 लिख सकते हैं, इधर भी 30, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ दिया गया है सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सड़क की चौड़ाई है ना वह कितना है भाई, हमारा 80 मीटर है। ध्यान दीजिएगा सड़क हमारा ए बी है और ए बी की चौड़ाई कितना 80 है। अच्छा बताइए, यदि मान लिया जाए, पहले समझिएगा ध्यान से, यदि मान लिया जाए यहाँ से हमारा तो 80 है, अगर यहाँ मान लिया जाए ई मेरा यहाँ से यहाँ 20 है, तो ई कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 60 कैसे निकला, तो 80 में 20 को क्या करते हैं, घटा दिए हम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब यह है, चलिए अगर यदि हम इसको मान लेते हैं, यह दूरी जो मान लेते हैं, चलिए x मान लेते हैं, सॉरी कितना मान लेते हैं जी, इसको x मीटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ x मान लेते हैं, इधर मानिए उधर मानिए x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ x मान लेते हैं, तो ये दूरी कितना होगा, 80 में हमारा x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब हमारा ये वाला दूरी बचेगा। हमें निकालना है खंभे की तो ऊंचाई। चलिए इसका मानते हैं h मीटर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, h मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों खंभा जो है ना आपस में समान लंबाई का है, ये सवाल में बोला गया है। तो ए बी सी और ए रहा डी, हमारा जो है ना देखिए बी सी और ए डी समान लंबाई का दो हमारा क्या है, खंभा है। तो हम लोग डायग्राम बना लिए। अब आते हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए माना कि एडी एवं, देखिए एडी एवं बीसी दो समान लंबाई के खंभे हैं जिसकी ऊंचाई
एच मीटर है। हम मान लिए कि BC और AD जो है ना, देखिए AD और BC जो है ना, दो समान लंबाई का खंभा है जिसका ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं, H मीटर मान लिए हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि AD बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा, H मीटर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सड़क की चौड़ाई जो है ना, और सड़क की चौड़ाई, सड़क हमारा क्या है, AB है। यह AB का जो चौड़ाई है वह हमारा क्या है, 80 मीटर है। तो हम लोग माने हैं कि AP क्या मान लिए हैं, A से P हमारा x मीटर है, तो हमारा BP क्या हो जाएगा, तो 80 में x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए बस इतना ही कहानी था। हमें खंभा दर्शाना था, खंभा को ऊंचाई मानना था, और जो सड़क की चौड़ाई है वो 80 था। उसके बाद जो बिंदु था उसको हम लोग मान लिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज में। ज्यादा ओल जोर नहीं लिखना है। चलिए समकोण त्रिभुज किसी में लीजिए, या इसमें लीजिए, या इसमें लीजिए। हम इससे शुरू करते हैं। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज DAP में, किसमें, DAP में, जिसका कि कोण A हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा 90 बन रहा है। ये क्या है, 90 बन रहा है। इस एंगल से ये वाला लंब हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार हो जाएगा हमारा किसमें, 10 में हो जाएगा। कितना डिग्री है भैया, हमारा 60 डिग्री है। 10 60 लंब हमारा हो जाएगा AD, बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा, AP हो जाएगा। ठीक है, 10 60 का मान होता है क्या, √3 होता है। और AD हमारा क्या है, H है। और E वाला कितना है हमारा, A से P X है। कुछ नहीं तो एक इधर से गुना कर देंगे, तो इसलिए हमारा H बराबर क्या हो जाएगा, √3 × x हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरी पड़ेगा अभी। ये तो हो गया। चलिए इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ इसको करते हैं हम लोग गायब, क्योंकि हमें जगह चाहिए ना। अब आते हैं त्रिभुज में। चलिए समकोण त्रिभुज, इसमें आते हैं, क्या नाम है इसका, CBP में, CBP में जिसका की कोण B 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से, E वाला यहाँ जो है ना, E वाला क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो इस एंगल से हमारा लंब नीचे हो जाएगा आधार। लंब बटे आधार किस में आता है हमारा, 10 में आता है। 10 30 डिग्री, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला B से P। चलिए 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, बराबर BC। तो यहाँ देखिए BC जो है ना हमारा H है, एंड BP यहाँ से B से P देखिए आपका क्या है, 80 - x है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 - x लिखेंगे, राइट। अच्छा चलिए, जब इधर से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पता है क्या होगा, इधर से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 - x, और इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं, अथवा अगर नहीं मानेंगे तो सीधा यहाँ पर हमारे पास h का मान है, h का मान यहाँ बैठा देंगे हम लोग। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जरा ध्यान से, 80 - x है बराबर √3 है। यहाँ गुना है तो गुना लिख दीजिए, और h का वैल्यू कितना है, √3x है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3x। आया कहाँ से भाई, लिख देना है फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से आया है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं इतना, क्योंकि काम पड़ेगा इसका। तो 80 - x बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब x को इधर भेज देंगे x के तरफ, तो हमारा हो जाएगा 80 बराबर 3x, ई माइनस से हो जाएगा प्लस में x। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x। इधर क्या बचा हमारा, 80 बचा है। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देखिए, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया है, 20 आ गया है। अब यही हम x का वैल्यू धर देंगे समीकरण 1 में, तो हमारा h का भी मान निकल जाएगा। क्लियर है ना सबका। तो चलिए ऐसा करते हैं,
अब इस मान को धरते हैं, इतना उतार लिया है ना, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से इसको मिटाते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह कम है ना बोर्ड में, इसलिए। हाँ तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में देखिए x बराबर 20 रखने पर, दिख रहा है ना। समीकरण एक में x का वैल्यू क्या धर देंगे 20। समीकरण एक हमारा है h बराबर क्या है √3x है, h बराबर √3 इंटू x, और x का वैल्यू कितना है 20 है, तो इसलिए h बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर। चलिए हमें निकालना है, इस बिंदु से दूरी निकालना है, इधर का भी निकालना है और इधर का भी निकालना है। इधर तो मेरा x था निकल गया, ऊंचाई भी निकल गया, अब E2 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में क्या, अतः दोनों खंभों की लंबाई बोले या फिर ऊंचाई बोलिए, ऊंचाई h माने थे ना, h माने थे, और कितना आ गया 20√3 मीटर आ गया। दोनों का समान लंबाई खंभा है, ये अगर ई वाला हमारा h है तो ई वाला h है, दोनों समान हो गया। अब निकाल लेते हैं बिंदु का दूरी, यानी कि P से, यानी कि A से P का दूरी। देखिए ध्यान से, A से P हमारा क्या था x था, और x का वैल्यू कितना आ गया था हमारा 20, तो हो गया 20 मीटर, ये हो गया। अब चलिए अब निकाल लेते हैं ई वाला, और निकाल लेते हैं ये वाला B से P का दूरी। तो क्या है B से P हमारा 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x का वैल्यू कितना है 20, तो कितना होगा घट के 60 मीटर हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर। हमें निकाला था खंबे की ऊंचाई नहीं लंबाई, तो खंबा का लंबाई भी हमारा h था जो कि निकल गया है। उसके बाद इस बिंदु से सड़क का निकाला था दूरी, तो इस बिंदु से P से यहाँ तक का दूरी, इसका यहाँ तक का दूरी हमारा निकल गया, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, लगता है सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है। देखिए कैसे, चलिए ध्यान से पहले समझिए। देखिए आप सवाल को समझ लीजिएगा ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लिया जाए हमारा जो है ना यहाँ क्या है, नदी है ए, और इस पर जो है ना एक टावर जो है ना टीवी टावर खड़ा है। चलिए ये रहा हमारा भैया टीवी का टावर। चलिए टीवी का टावर थोड़ा दर्शा देते हैं यहाँ पर। चलिए हो गया, ये हमारा टीवी का टावर है। चलिए मान लिया जाए कि हमारा यह ए बी टीवी का टावर है, और यह सी बिंदु जो है यह हमारा क्या है, नहर है। क्या है, नहर है। ये हमारा बीच में जो है ना पानी जाता है, ये नहर है, ठीक है। यहाँ से टीवी टावर का उन्नयन कोण जो बनता है वह बनता है हमारा कितना डिग्री, 60 डिग्री बनता है। तो फिर सवाल में क्या है, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि अब इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाना है। कितना मीटर, 20 मीटर। यहाँ 20 मीटर दूर एक बिंदु ले लेते हैं। चलिए यहाँ बिंदु ले लेते हैं डी। अब यहाँ से टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो हमें निकालना है टावर की ऊंचाई निकालनी है और इस नहर की चौड़ाई निकालना है। कितना नहर चौड़ा है, मान लेते हैं कि नहर की चौड़ाई हमारा x मीटर है। चलिए कितना भैया हमारा नहर x मीटर। हाँ तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। माना कि टीवी टावर की ऊंचाई
एच मीटर है ना, यानी कि हमारा AB टीवी टावर है, उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, एच मीटर। उसके बाद नहर की चौड़ाई, नहर क्या है, नहर हमारा A से C है, नहर AC की चौड़ाई कितना है, नहर AC की चौड़ाई हमारा है x मीटर मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इस दूसरे तट पर जो है ना इसका दूरी जो है, इसको लिख दीजिए तट से 20 cm दूर, या सीधा बोल दीजिए आप क्या, CD बराबर जो है ना हमारा 20 मीटर है। हो गया। चलिए जो बात दिया हुआ था उसको यहाँ पे हम क्लियर लिख दिए हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में। चलिए भैया देखिए, ज्यादा ओल झोल लिख के फायदा नहीं है, जितना आप शॉर्ट में बनाइएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग पहले इस त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज BAC में, या फिर ABC बोल सकते हैं। समकोण त्रिभुज BAC में आप कैसे लिखिए, आपका त्रिभुज बनना चाहिए, गलत नहीं होगा। इसका की कौन हमारा A बन रहा है 90 डिग्री, तो देखिए जरा ध्यान से, इस एंगल से यह लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार किस में आता है, तो हमारा आता है 10, कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। लंब हमारा हो जाएगा BA, या फिर बोले AB, चले BA ही लिखते हैं। आधार हमारा हो जाएगा AC। 10 60 का जो वैल्यू होता है ना वह होता है √3, और BA हमारा तो H है, और AC नहर हमारा है, नहर कितना है x मीटर है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए यहाँ से निकाल लेते हैं h, 1 गुना h तो h हो जाएगा ना, इधर से गुना करेंगे तो √3 इंटू हो जाएगा x। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। चलिए समझना, हमारा 1 निकल गया। अब आते हैं वर्गाकार त्रिभुज में, किसमें, BAD में आते हैं, राइट। चलिए समकोण त्रिभुज BAD में जिसका कि कोण A 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, इस एंगल से ये वाला लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार किस में आता है, तो हमारा 10 में आता है। 10 कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। लंब हमारा हो जाएगा BAN, आधार हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ A से D हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा AD हो जाएगा। चलिए ऊपर करते हैं इसको प्लेन। तो देखिए जरा ध्यान से, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, एंड BA यानी AB जो है हमारा H है, अब बटे AD, A से D को क्या लिखेंगे, x + 20 लिखेंगे, x + 20 लिखेंगे। चलिए याद करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x + कितना 20, इधर से गुना करेंगे तो √3 इंटू हो जाएगा h। चलिए x + 20 है बराबर √3 इंटू h। h का मान निकाले हैं कितना, √3x। यह कहाँ से आया, तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से आया, ठीक है। चलिए x + 20 यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, तो x को लाएंगे x के तरफ, ओ यार ज्यादा मिल गया। चलिए x को लाएंगे x की तरफ, इधर तो हमारा 20 है, छोड़ दीजिए, इधर हमारा कितना 3x है, इधर भेजेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस में x, तो इसलिए 2x बराबर कितना होगा 20, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि चलिए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए, इसलिए हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। x का वैल्यू 10 का मतलब हुआ कि नहर की चौड़ाई कितनी है, AC नहर जो है, जो कि हम लोग x माने हैं, वह कितना आ गया 10 मीटर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या 10 मीटर। अब यही मान जो है ना, x का मान जो 10 है, समीकरण धर देंगे किसमें, 1 में, तो हमारा h का मान निकल जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में x बराबर 10 मीटर रखने पर, चलिए रखते हैं, एक हमारा ये ना है, एक हमारा है h बराबर क्या है, √3x है, तो h बराबर √3 इंटू x, और x का वैल्यू कितना है भाई 10 है, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे एक लाइन, चलिए ऊपर बिठा देते हैं, एक लाइन में क्या लिखेंगे, अतः टीवी टावर की ऊंचाई है ना, टीवी टावर की ऊंचाई जो हमारा h था वो कितना आ गया है, वो आ गया है
10√3 मीटर है और नहर AC की चौड़ाई, जो हम लोग x माने थे ना, नहर इस फिगर तो खत्म हो गया, नहर में कितना x था, वह कितना आया है 10 मीटर, 10 मीटर है। चलिए कहानी हो गया खत्म। तो एक बार दोबारा इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए।